हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज है पज़ल फॉर प्रीलिम्स यानी पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन नंबर 36। और आज हम देखने वाले हैं फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पज़ल जो अभी अभी मतलब पिछले एक साल से काफ़ी प्रचलित हुई है। तो फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पज़ल शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशंस क्या लिखी गई है। 8% JK LM WXY and Z are living on a four-story building such as ground floor is number 1 and above it number 2 एंड टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 4। तो हमें ये पता चल गया कि 4 फ्लोर है, 4 3 2 1। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 बोला जा रहा है और उसके ऊपर के फ्लोर को 2 बोला जा रहा है और उस टॉप मोस्ट फ्लोर तक कितना 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है। ईच ऑफ द फ्लोर्स हैज़ 2 फ्लैट्स, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। दैट मीन्स फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। ठीक है, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। फ्लैट 1 इज़ ऑफ द फ्लोर 2 यानी दूसरा फ्लोर कहाँ है, ये रहा। और इसका फ्लैट 1 इज़ इमीडिएटली अबव द फ्लैट 1 ऑफ द फ्लोर 1। दूसरे फ्लोर का फ्लैट 1 जो होगा वो फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 1 के इमीडिएटली ऊपर होगा। जाहिर सी बात है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये फ्लैट 1 की सीरीज़ होगी, तभी वो चीज़ पॉसिबल है ना कि ये पहले फ्लोर का फ्लैट 1 से इमीडिएटली अबव दूसरे फ्लोर का फ्लैट 1। आगे, एंड इमीडिएटली बिलो द फ्लैट 1 ऑफ द फ्लोर 3 एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली थर्ड फ्लोर के फ्लैट 1 से इमीडिएटली बिलो है। तो हमारी जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये फ्लैट 1 और ये फ्लैट 2 के लिए मैं 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज बना लेता हूँ। तो ये फ्लैट 1 फ्लैट 2, वैसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी ये रही, ताकि हमें स्विच करना पड़े तो आसानी से कर ले। ठीक है, ये सेपरेटर है, वो ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है, इन द सेम वे द फ्लैट 2 ऑफ द। ठीक है, कंफ्यूजिंग लाइन लिखी गई है, आप पढ़ लो और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और कंफ्यूज होने में, बट ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, क्लियरली पढ़ लो। एक बार क्लियर मीनिंग समझ में आ जाए तो बात खत्म कर दो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फ्लैट 1 इज़ इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट में है किसके, फ्लैट 2 के। तो फ्लैट 2 के वेस्ट में ही मैंने लिया है। ठीक है, अगर ईस्ट में बोला होता तो मैं ईस्ट में कर देता। ठीक है, आगे कंडीशन नंबर 1, देर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन W एंड M बट नॉट इन द सेम फ्लैट। ठीक है, W और M के बीच में क्या है, 2 फ्लोर का गैप है, 2 पर्सन का नहीं, 2 फ्लोर का। और W और M सेम फ्लैट में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं W को, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई W ऊपर है या M ऊपर है, तो मैं जस्ट कंडीशन बना लेता हूँ कि भाई W यहाँ पे है तो 2 फ्लोर छोड़ के कौन आएगा, M। बट सेम फ्लैट में नहीं आएगा, W और M। ठीक है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि M यहाँ पे और W यहाँ पे। सेम इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है कि भाई WM यहाँ पे हो और यहाँ पे हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये हो सकती है या तो उसके अपोजिट वाली। ठीक है, आगे करेंगे, आगे पढ़ते हैं। Z lives on an odd numbered floor and to the west of K's flat। Z कौन से फ्लोर पे रह रहा है, ऑड फ्लोर पे, और कहाँ पे है, K के वेस्ट में। तो सीधी सी बात है भाई, K के वेस्ट में ही है Z, और Z ऑड पे रह रहा है, तो या तो 3 पे रह सकता है या तो फर्स्ट पे। ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन आर लिविंग बिटवीन फ्लैट्स ऑफ W एंड L, यानी W और L के बीच में 3 पर्सन रह रहे हैं, 3 फ्लोर नहीं। ठीक है, W और L के बीच में 3 पर्सन का गैप है, W और L 3P लिख दो, पर्सन का गैप है, इतना समझ में आ जाएगा। J इज़ लिविंग अबव X फ्लोर इन द सेम फ्लैट। J जो है वो X के फ्लोर के ऊपर के फ्लोर पे रहता है और सेम ही फ्लैट होगा। ठीक है, ठीक है, और हमें इमीडिएट नहीं बोला है तो हमें नहीं पता कि इमीडिएट होगा कि नहीं होगा, बट X के ऊपर होगा J, ये इतना ध्यान रखना है। आगे, W लाइव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। W जो है वो इवन नंबर पे रहता है, यानी चौथे फ्लोर पे रहेगा तो दूसरे पे। अगर मैं W को कोई भी हालत में दूसरे फ्लोर पे रखता हूँ ना, तो 2 फ्लोर का गैप जो W और M के बीच में है ना, वो आ ही नहीं पाता। सॉरी, मैंने यहाँ पे 3 फ्लोर का लिया है, उसको मिसअंडरस्टूड करना, हमें 3 फ्लोर का नहीं, हमें 2 फ्लोर का ही चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, तो W को मस्ट आना पड़ेगा कौन से फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे। अब
दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी चौथे फ्लोर पे, क्योंकि W या तो फ्लैट 1 पे रह सकता है या तो W फ्लैट 2 पे भी रह सकता है। अगर W फ्लैट 1 में है तो M को फ्लैट 2 में ही जाना पड़ेगा, यानी M दो फ्लोर छोड़ के यहाँ पे होगा, और W अगर फ्लैट 2 में है तो M को फ्लैट 1 में ही आना पड़ेगा, यानी दो फ्लैट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन का प्लेसमेंट हो गया अच्छे से, यानी ये कंडीशन हमने यूज़ कर ली। आगे आगे बढ़ते हैं। W और L के बीच में 3% का गैप है। अब यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। अब एक चीज़ समझ लो, कोई भी फ्लोर पे जाओगे तो सबसे पहले काउंटिंग किस फ्लैट की होगी? फर्स्ट फ्लैट की। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास 4 फ्लोर है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर का पहला तो फ्लैट 1 यहाँ पे होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 यहाँ होगा दूसरे फ्लोर का, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब W फर्स्ट वाले कंडीशन में कहाँ रह रहा है? इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ से 3% छोड़ के कौन रह रहा है? L। तो 3% का गैप छोड़ के कहाँ आएगा? L। तो ये L कौन से फ्लोर का हुआ? दूसरे फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट। तो L को रहना पड़ेगा यहाँ पे 3 फ्लोर का गैप छोड़ के। ठीक है, ठीक है। आगे W कहाँ पे रह रहा है? यहाँ पे। ठीक है, अब W अगर टॉप पे रह रहा है, अब कलर बदल दिया जाए, W अगर यहाँ पे रह रहा है तो 3 फ्लोर का गैप छोड़ के W आना चाहिए यहाँ पे। तो ये कौन से फ्लोर का है? सेकंड फ्लोर का फ्लैट नंबर 2 है। तो सेकंड फ्लोर का फ्लैट नंबर 2, सेकंड फ्लोर ये रहा और फ्लैट नंबर 2 ये रहा, यानी L आएगा यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारों को ये कन्फ्यूजिंग हो रही थी, तो ये कन्फ्यूजिंग हो गई क्लियर कि L कहाँ पे आएगा। अब दिखने में थोड़ा और दिखेगा कि भाई सर 2 ही दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप फ्लैट की काउंटिंग समझो, सीधी बात है। अगर W टॉप पे है, यानी फ्लैट नंबर 2 पे, इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे, तो 3 फ्लोर छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा फ्लोर 2 का फ्लैट 2। फ्लोर 2 का फ्लैट 2 यही होता है। ठीक है, और अगर W यहाँ पे फ्लोर फोर्थ फ्लोर के फ्लैट 1 में रह रहा है तो 3 फ्लोर छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और वो होगा फ्लोर 2 का फ्लैट 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है? क्लियर है। अगर स्टिल कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देख लीजिए और थोड़ा रिवाइंड करके पॉज करके सुन के अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात की थी कि भाई Z जो है वो ऑड पे रहेगा और K के लेफ्ट में ही रहेगा, तो सीधी बात है एक ही जगह बचती है ऐसी, Z यहाँ पे और K यहाँ पे, Z यहाँ पे और K यहाँ पे, और कोई बचती ही नहीं है। और J और X का एक ही फ्लोर के लाइन अरेंजमेंट होगा और X के ऊपर रहेगा, तो सीधी बात है मैं X को यहाँ रखूँगा तो J को ऊपर प्लेस ही नहीं कर पाऊँगा, सेम फ्लोर है चाहिए, तो सेम फ्लैट चाहिए, तो X यहाँ पे, J यहाँ पे, और दूसरी कंडीशन में X यहाँ पे, J यहाँ पे, बचा कौन? Y यहाँ पे, Y यहाँ पे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों सही हो, तो आखिरी कंडीशन क्या है? Y इज़ लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लैट। Y जो है वो इवन नंबर्ड फ्लैट में रहता है। तो आप चेक कर लो कि भाई Y ये कौन सा फ्लैट है? फ्लैट नंबर 2, यानी इवन हुआ, तो जाहिर है ये इवन नहीं होगा, ये ऑड होगा, और हमारा ये पजल क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी सही। ठीक है, अब सही वाली पॉसिबिलिटी हमें मिल गई है, हम ये कुछ सब कुछ रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा पजल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट नंबर 1 ऑफ थर्ड फ्लोर? फ्लैट नंबर 1 ऑफ थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के, यानी ये तीसरी मंजिल है और उसका फ्लैट नंबर 1 ये है, कौन रह रहा है? Z। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर लिविंग विथ L इन द सेम नंबर्ड फ्लैट? L के साथ कौन रह रहा है सेम नंबर फ्लैट में? L के साथ सेम नंबर ऑफ फ्लैट में, तो सेम नंबर ऑफ फ्लैट मतलब ये वाले, तो L के साथ कौन कौन रह रहा है? W K Y, W K Y, तो बोथ बी एंड सी नहीं होगा, यहाँ पे तीनों आंसर आएंगे WKY, तो बोथ बी सी एंड ए बी आएगा, तो हमें ये ऑल ऐसा होगा आंसर। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, तो क्वेश्चन को माफ़ कर देना भाई, मेरे में गड़बड़ी नहीं है। वो अमंग द फॉलोइंग इज आर लिविंग विथ L इन द सेम नंबर्ड फ्लैट, सही है भाई, सेम नंबर्ड फ्लैट में WKY तीनों आएंगे, WKY तीनों आएंगे। हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन Y एंड X? Y और X के बीच में कितने फ्लोर हैं? Y कहाँ पे? ये रहा। X कहाँ पे? ये रहा। क्या कोई फ्लोर है बिटवीन में? कोई नहीं है,
तो भाई नन ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, नन। ठीक है, नन कब आता है? जब आंसर होता ही नहीं है, मतलब नन ही आंसर, आपका कोई ऐसी फ्लोर गैप ही नहीं मिल रही या फिर कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है, ठीक है, तब नन ऑफ दिस नहीं कर सकते, नन करेंगे। नन ऑफ दिस का मतलब है क्या है कि आंसर है बट आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और एक और चीज़ होता है कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है कि आपको डेटा सफिशिएंट नहीं दिया गया, उसकी वजह से आप आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे, द नंबर ऑफ फ्लोर्स गैप बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड और एक्स के बीच में फ्लोर का गैप कितना है? जेड और एक्स के बीच में फ्लोर का गैप है ही नहीं। इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स गैप बिटवीन डैश। तो के एम, क्या के एम के बीच में फ्लोर गैप है? के एम के बीच में भाई एक फ्लोर गैप है, नहीं चलेगा। जेड वाई, जेड वाई के बीच में फ्लोर गैप है, जेड वाई के बीच में भी है, तो ये भी नहीं चलेगा। के एल, के एल के बीच में फ्लोर गैप नहीं है, तो के एल चल जाएगा। आगे चेक करो, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई नहीं चलेगा। एक्स जे, एक्स जे भी नहीं चलेगा। तो ओनली हमारा सी ऑप्शन ही बनता है कि उनके बीच में फ्लोर गैप नहीं है और जेड एक्स भी नहीं है। ठीक है, आगे, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर ट्रू। पहला क्या है? वाई फोर्थ फ्लोर। क्या वाई फोर्थ फ्लोर पे है? ना जी भाई, वाई तो फर्स्ट फ्लोर पे है। जेड फ्लोर 3, क्या जेड थर्ड फ्लोर पे है? हाँ जी, जेड थर्ड फ्लोर पे है, तो हमारा ऑप्शन भी सही होना चाहिए। आगे, वाई फ्लैट 2, क्या वाई फ्लैट 2 है? वाई फ्लैट 2 है भाई, इसमें भी गड़बड़ी मिल रही है। वाई फ्लैट 2 सही है। जे फ्लैट 1, जे फ्लैट 1, जे फ्लैट 1 भी सही है, तो ये भी सही है। तो हमारा बी सी डी सही है, मतलब ये ऑल आर ट्रू आंसर होना चाहिए। ये एक नंबर में कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, वाई फ्लोर 4, तो वाई फोर्थ फ्लोर पे नहीं है, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा, सही आंसर मिल गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको 100% ऑनलाइन मिल जाऊँगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।